अस्सलाम वालेकुम जी। एमपीपीटी आप अगर लेना चाहते हैं तो इसके मुतालिक एक बहुत जरूरी बात आपने जहन में रखनी है। वो क्या बात है और किस चीज का ख्याल रखना है एमपीपीटी लेते वक्त, ये मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, वीडियो की तरफ ही आता हूं मैं। आप सब्सक्राइब कर देते हैं, मुझे मालूम है। नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मुझे ना बहुत ज्यादा कॉलें आई हैं मेरी टिकटॉक और यूट्यूब वीडियो से। एक तो पता नहीं मेरा नंबर कहां से मिल जाता है। वो भाई मुझे ये पूछ रहे हैं बार बार कि भाई हम एमपीपीटी लेने जाते हैं तो वो हमें 20,000 30,000 रुपए कहते हैं, जबकि आपने जो एमपीपीटी हमें वीडियोस के अंदर दिखाया है उसका आपने सिर्फ 8,000 से 10,000 रुपए बताया है। तो ये हमें 15 से 20,000 रुपए क्यों बता रहे हैं? तो हमेशा याद रखें, जहन में रखें। मैं आपको अपना पूरा सेटअप भी मुकम्मल दिखाऊंगा कि मैं इस एमपीपीटी और इस इन्वर्टर के जरिए ये फ्रिज चला रहा हूं और साथ में 2 पंखे चला रहा हूं। एक ये कूलर भी चला रहा हूं और एक छत वाला पंखा भी चला रहा हूं। मैं आपको सारा मुकम्मल दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले एमपीपीटी के बारे में बात कर लें कि भाई बाजार के अंदर ना 2 किस्म के एमपीपीटी होते हैं। बाजार के अंदर 2 किस्म के एमपीपीटी होते हैं और एक होता है हाइब्रिड और एक होता है आम नॉर्मल एमपीपीटी, ठीक है। तो जो हाइब्रिड एमपीपीटी है वो वाकई महंगा है। वो 15,000 से 35,000 रुपए तक बाजार में मिलता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल एमपीपीटी। मैंने अपनी वीडियोस में जो भी आपको एमपीपीटी दिखाए हैं वो नॉर्मल दिखाए हैं। हमारे काम का भी नॉर्मल ही है, 8 से 10,000 रुपए का आ जाएगा। नॉर्मल का क्या होता है कि नॉर्मल खुद ही बंद करना पड़ता है जब सोलर यानी कि सूरज गुरूब हो जाए और बिजली पे बाकी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ब्रेकर लगाया वापडा और सोलर। सोलर जो है वो ऊपर से चलता है, ये तार इधर से नीचे आई हुई है, ठीक है। तो नीचे जो है ना वापडा का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रेकर लगाया है ताकि सोलर जब चलाना हो तो सोलर पे मैं ब्रेकर कर लूं, जब वापडा चलाना हो वापडा पे कर लूं। तो हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड में एक इनपुट जो है वो उन्होंने दी होगी बिजली की, कि अगर आपका यूपीएस सिस्टम है तो वो खुद ही जो है जब सोलर नहीं होगा तो वो खुद ही आपका बिजली पे आपका सारा कुछ चलने लग जाएगा। उसमें यही सहूलत है बस। और उसमें और भी कोई पेचीदा चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। बहरहाल ये फर्क है, मेन फर्क यही है, ठीक है। अब मैं जो है वो शाम को मगरिब के वक्त इसको ब्रेकर को क्या कर देता हूं, वापडा पे कर देता हूं। जैसे कि इस वक्त शाम का वक्त है, ब्रेकर कहां है, वापडा पे है, ठीक है। अब इसको ऊपर करूंगा, इसको चलाऊंगा तो ये कहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सोलर पे, ठीक है। तो ये बात मैंने हमेशा आपको बतानी थी कि भाई 8 से 10,000 रुपए का ये एमपीपीटी अगर आपको प्रिंस का मिल जाए ना तो फिर तो आपकी किस्मत है। प्रिंस का बहुत ही आला एमपीपीटी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल, इसको देसी बोलते हैं, देसी नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड। आप उससे कहें कि भाई हमें नॉर्मल चाहिए, हाइब्रिड नहीं चाहिए, ठीक है। 8 से 10,000 रुपए से ऊपर कभी भी ये नहीं आपने लेना। ये सिर्फ 8 से 10,000 रुपए का ही आता है। मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बता देता हूं और इसको चला के भी दिखा देता हूं। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। ये एमपीपीटी जो है एक प्लेट के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो बेहतरीन वर्क करेगा। मेरे पास 2 साल से कर रहा है, आप वीडियोस में देख सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उसमें आपको यही एमपीपीटी नजर आएगा और मेरा एक बार भी खराब नहीं हुआ, ठीक है। एक प्लेट पे मैंने यूज किया हुआ है और इस तरह के कई सेटअप मैंने लगाए हैं, उसमें ये खराब हुआ है, मैं नहीं कहता नहीं हुआ, लेकिन जहां भी खराब हुआ है वहां पे 2 प्लेटें थी, ठीक है। तो मालूम हुआ कि एमपीपीटी जो है वो चाहे 60 एम्पेयर का हो, चाहे ये वो जो है ना 100 एम्पेयर का हो, एक प्लेट जो है ना 12 वोल्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि 24 वोल्ट पे भी ये काम करता है। 24 वोल्ट का मतलब होता है, इसके ऊपर एक बटन लगा होगा, उस पर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट लिखा होगा। अगर 24 वोल्ट पे करेंगे तो ये डबल बैटरी चार्ज करेगा। मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। तो एक प्लेट के ऊपर ये बेहतरीन वर्क करेगा। 2 प्लेटों के ऊपर वर्क कर सकता है, कर रहा है। 10 से 12 सेटअप मेरे ऐसे हैं जो मैंने लगाए हैं, वो वहां पे 2 प्लेटों पे वर्क कर रहा है। लेकिन जहां पे जला है, जलने की शिकायत आई है, इसकी खराब होने की शिकायत आई है, वहां पे ये 2 प्लेटों वाला ही हुआ है, गर्म होके जल गया है। एक प्लेट वाला कभी, हाँ एक चीज और भी है,
700 वाट या 705 वाट की एक प्लेट आई हुई है। वो डबल प्लेट लगाने से बेहतर आप वो लगा लें, उस पर भी बेहतरीन वर्क करता है, उस पर भी खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने 8,000 का लिया था, ये ज्यादा से ज्यादा 8,500-9,000 रुपए का है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम हो गई। अब मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बता देता हूं। इसकी इंस्टॉलेशन में मैं आपको बताऊं, यहां पे जो है मैंने जो अपनी जुगाड़ वगैरह लगाया हुआ है मुकम्मल आपको बता देता हूं। आप अपने तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो ये बंद पड़ा है ना, अभी टाइम क्या हुआ, शाम रात का वक्त है। मुझे बहुत ज्यादा आज कालें आई इसी मुतल्लिक, लोग ये एमपीपीटी लेने जाते हैं, लेकिन वहां पे जो मसला बन जाता है उनको कि भाई ये तो 15,000 बता रहे हैं, 20,000 बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में अगर बात करें, ये दो तारें आपको नजर आ रही हैं, ये एक ब्लैक है, ये देखें एक ब्लैक है और एक रेड है, ये दो तारें मेरी प्लेट से आ रही हैं। इसके आगे मैंने ये स्विच लगाया, ये ब्रेकर के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसके आगे ये देखें, ये स्विच है, इसको अगर मैं इन करूंगा तो मेरा सोलर का करंट एमपीपीटी में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये बैटरी वाली जगह आपको नजर आ रही होगी, अंधेरा है, मैं कोशिश करता हूं। बहरहाल यहां पे बैटरी वाली ये दो तारे हैं, यहां बैटरी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे पीवी लिखा होगा, यानी कि प्लेट वायर, ये दो तारे प्लेट वायर की हैं। ठीक है, आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एमपीपीटी को बैटरी से ऑन करना है। दो तारे यहां पे बैटरी की लगाएंगे ना, BAT लिखा होगा, ये वाली नहीं, ये कौन सी है ये भी बताता हूं। ये वाली दो तारे अगर बैटरी से आप जब कनेक्ट करेंगे, जैसे ये कनेक्ट हो रही हैं, तो ये चलने लग जाएगा एमपीपीटी, जैसे कि मैं भी चला के दिखाता हूं। ये मैंने जनाबे वाला तार लगाई, ये चूंटी की तार, ये एमपीपीटी के तार मैंने लगा दी जी, और ये चलने लग गया, ये देख। ठीक है, ये चलने लग गया है, लेकिन कितनी बैटरी शो कर रहा है, 12.8। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये 12.8 शो कर रहा है। अभी चलो मैं मुकम्मल आपको चला के दिखा भी देता हूं भाई, मुकम्मल चला के दिखा देता हूं मैं आपको। अभी इस वक्त मेरी कितनी लाइटें चल रही हैं, एक ये लाइट चल रही है, एक ये लाइट चल रही है। ठीक है, एक ये पंखा चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये देखें, यहां पे मैंने क्या किया, ये वापडा पे है, इसको मैंने किया जी सोलर के ऊपर कर दिया। अभी इसको मैंने क्या किया, ऑन कर दिया, ये देखें जी, ये चल गया आपके सामने, ये चला जी। इसको वापडा पे, ये सोलर पे कर दिया, ये ऊपर देखे सोलर लिखा हुआ है, ये लाइट चल रही है, ये लाइट चल रही है, ये पंखा चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है, बैटरी के ऊपर, क्योंकि सोलर तो आ ही नहीं रहा, शाम का वक्त है और सोलर का वैसे भी ये उतरा हुआ है। ठीक है, अब मैं उसी दूसरी बात पे आता हूं। ठीक है, अभी ये शोर कर रहा है तो इसको मैं बंद कर देता हूं, वीडियो के अंदर शोर आ रहा होगा। ये देखें, ये बंद करके यहां पे हमने इसको, ये देखें, वापडा पे कर दिया। ठीक है, अभी ये चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं जी, यहां से ये उतारा, ये हो गया बंद। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बैटरी पे ऑन करना है, बैटरी की तारें लगानी है डायरेक्ट इसमें, बैटरी यहां पे लिखा होगा, या तार आप यहां पे लगाएंगे बैटरी के साथ, इसकी दोनों प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए ये जल जाता है अगर खराब लगाई आपने, तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब ये ऑन हो जाए तब आपने प्लेट की वायर इसमें लगानी है, वो आप ब्रेकर लगा के लगाएं, डायरेक्ट भी लगा दें, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बहरहाल ये मैं रेंट पे रहता हूं तो घर जाना होता है पीछे, तो इसलिए ये लगाया कि ताकि घर जाते हुए इसको निकाल दिया। सोलर का करंट सिर्फ इस हड्डी तक रहता है, ये हड्डी का बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑफ ही रहता है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं ये बैटरी पे चल रहा होता है तो इसकी ये चूंटी उतार देता हूं, तो ये जनाबे वाला, मैं बाकी भी आपको सेटअप दिखाता हूं, ये बंद हो जाता है। ठीक हो गया। तो बाकी अगर मैं अपने मुकम्मल सेटअप की बात करूं ना, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सारी चीजें तारे वगैरह क्यों लटक रही हैं, तो मैं ये बता देता हूं। ये तो इन्वर्टर है,
इन्वर्टर की तारें जो है वो मैंने लगाई हुई हैं बैटरी के साथ, ठीक है। ये इन्वर्टर आपको मालूम है ये बैटरी के जरिए चलता है, इस पे मैं ये फ्रिज भी चलाता हूँ, ये कूलर भी इस पे चलता है, ये वाला पंखा मैंने 12 वोल्ट लगाया, ये भी चलता है, लाइट्स वगैरह सारा कुछ मेरा मुकम्मल मेरे कमरे की वायरिंग इसी पे है। आप ये मैंने आपको चला के दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये वाली दो तारें यहाँ पे आप डायरेक्ट 12 वोल्ट कोई भी चीज इस पे चला सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब वो अगर आप बैटरी पे चलाएं फिर भी वही बात है, यहाँ पे चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने ये एक बोर्ड लगाया हुआ है, ये बोर्ड भी 12 वोल्ट ही है, ठीक है। इसकी दो तारें मैंने क्या की हैं, बैटरी के साथ लगा दी हैं, ठीक है। रात को जब मैंने अपनी लाइटें, जैसे ये लाइट खड़ी है, ये वाली 12 वोल्ट लाइटें, जब बिजली ना हो या कोई पंखा चलाना हो, ठीक है, तो मैं इसमें स्विच जो है ना वो 12 वोल्ट की पंखे की या आपने 12 वोल्ट की लाइट जो है उसकी स्विच जो है ना इसमें लगा देता हूं। इसमें 12 वोल्ट करंट है, बैटरी की तरफ से आ रहा है। ये मैंने एक लगाया है ताकि मुझे आसानी हो, कोई भी 12 वोल्ट चीज मैं इसके ऊपर लगा दूं, ठीक हो गया। अब ये सारी चीजें तो मेरी दिन को जो है वो सोलर पे चलती हैं, फ्रिज भी सोलर पे चलता है, ठीक है, ये पंखा भी सोलर पे चलता है, ये भी सोलर पे चलता है, लेकिन ये 12 वोल्ट है, वो भी 12 वोल्ट है, तो ये रात को मैं कैसे चलाता हूं जी, रात को बैटरी के ऊपर ये तो बंद पड़ा है, तो रात को मैं इनको चलाने के लिए ये देखें, ये दो मैं 12 वोल्ट सप्लाई यूज करता हूं, जो अभी भी चल रही है सप्लाई, जो पंखा चला रही है, ठीक है। तो ये आप सप्लाई लगाएं, उसके साथ मैं दोनों के लिए अलग अलग लगा दी है कि रात को बैटरी यूज ना हो। बैटरी हमेशा जब बिजली जाती है उसके लिए यूज करता हूं, कुछ तो हमने वापडा भी यूज करना है ना, ठीक है। तो ये मेरा मुकम्मल सेटअप था। तो बात जो जरूरी मैंने आपको बतानी थी वो भी बता दी। वीडियो को अब अगर अभी तक भी देख रहे हो तो आपको सलाम भी है, और कैसे हो भाई, ठीक हो, आपकी तबीयत भी पूछ रहा हूं, और लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।